किसी ने बड़े कमाल की बात कही है कि लोग अगर आपकी तारीफ करते हैं तो आपकी स्थिति देखते हैं और अगर आपकी चिंता करते हैं तो आपकी परिस्थिति देखते हैं। हेलो दोस्तों, नमस्ते। मैं नीतू सिंह। तो आज मैं एक छोटी सी कहानी के साथ आपके बीच में उपस्थित हूँ, जो कि एक छोटी सी बच्ची के धैर्य और विश्वास की कहानी होती है। एक छोटी सी बच्ची रहती है जो कि 8 साल की होती है। तभी उसकी माँ का साया उसके सिर पर से हट जाता है और वो बच्ची बहुत ही परेशान रहती है। आप लोग तो सभी जानते हैं और सुना भी होगा कि अगर एक जो है पिता नहीं रहता है तो माँ बच्चों को संभाल लेती है और उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होती है। लेकिन जब माँ नहीं रहती है तो बच्चे इधर-उधर बिखर जाते हैं। बाप ख्याल तो रखता है पर उस तरह ख्याल नहीं रख पाता जिस तरह एक माँ रखती है। तो इस बच्ची की कहानी ऐसे है। ये बच्ची जब 8 साल की होती है तभी जो है इसकी माँ नहीं रहती है और बेचारी बहुत ही परेशान रहने लगती है। जब कुछ दिन होता है तो उसके पापा दूसरी शादी कर लेते हैं। और मैं ये नहीं कहती हूँ कि हर सौतेली माँ एक जैसी होती है, लेकिन अधिकतर ऐसा होता है कि जो दूसरी माँ होती है वो अपने बच्चे की तरह उस बच्चे का ख्याल नहीं रख पाती है। तो देखिए, माँ की ममता बहुत ही अलग होती है और माँ की बराबरी दुनिया में कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी माँ की जगह नहीं ले सकता है। धीरे धीरे जो है समय बीतता रहता है और बच्ची इतनी परेशान रहती है। वो उसको जो भी दुख और परेशानी होती है, वो जब छोटी रहती है, जब उसकी माँ उसका साथ छोड़ देती हैं, भगवान को प्रिय हो जाती हैं, तो वो जो है शिव जी की पूजा करना शुरू करती है और अपनी हर एक छोटी-छोटी बात, हर एक दुख, हर एक परेशानी वो शिव जी से कहती है। उन्हीं को वो अपना माता और पिता सब कुछ वो शिव जी को मान लेती है और वो छोटी रहती है तभी से ही वो प्रतिदिन शिव जी की पूजा करना बिल्कुल नहीं भूलती है। सुबह उठ के नहा के वो शिव जी की पूजा जरूर करती है। कुछ और चाहे वो भूल जाए पर वो शिव जी की पूजा करना कभी भी नहीं भूलती है। तो देखिए, लोग कहते हैं ना कि अगर जो है आस्था और विश्वास होता है तो पत्थर में भी भगवान प्रकट हो जाते हैं। तो उस बच्ची के साथ वैसा ही हुआ। यहाँ तक कि उसके साथ इतना बुरा व्यवहार होता था कि अगर वो एक दीपक जलाने के लिए माचिस जलाती थी और अगर एक तीली से दीपक नहीं जलता था, अगर वो दूसरी तीली जला लेती थी तो उसकी माँ उसको इतना सुनाती थी, जबकि उस टाइम में एक माचिस जो है 50 या 25 पैसे की आती थी। लेकिन उसको सब कुछ झेलना पड़ता था और अगर वो अपने पापा से कोई शिकायत अपनी माँ की करती थी तो उसके पापा उसकी बात को ना सुन के उसकी माँ की ही बात को मानते थे। इसी तरह वो धीरे धीरे अपनी कोई भी बात कहना भी छोड़ दी अपने पिताजी से, क्योंकि उसे ये मालूम हो गया कि पिताजी को उसकी बात कोई माननी नहीं है, माननी है उनको उनकी माता की ही बात। इसलिए वो कुछ कहना भी छोड़ दी और जो भी परेशानी उसको होती थी वो भगवान के सामने कह के रो लेती थी और अपनी हर एक बात उन्हीं से कहती थी। और उसी तरह देखिए, भगवान भी उसकी जो है हमेशा हर परेशानी में उसका हेल्प करते थे, हमेशा उसकी मदद करते थे। धीरे धीरे वो बड़ी हुई, किसी तरह वो जो है 10th पास की और वो जब 10th का एग्जाम देने जाती थी उस टाइम भी वो खाना सुबह बना के रख के तभी जाती थी। जितने भी घर के जिम्मेदारी और घर का काम होता है, जब उसका खेलने का टाइम, खेलने का उम्र था, उसी समय उसको जो है घर की पूरी जिम्मेदारी उसके ऊपर उसकी माँ सौंप देती है। खुद कोई काम नहीं करती है, सारे काम उसी से करवाती है और वो खाना बना के रख के तब वो अपना जो है 10th का एग्जाम देने जाती थी। तो कुछ लोगों के कहने की वजह से उसके पिताजी उसकी शादी जो है जल्दी करने के लिए सोच लिए, क्योंकि कुछ लोग कहे कि आप इसकी शादी कर दीजिए, अगर इसकी फैमिली अच्छी होगी तो ये वो वहां पर सुखी रहेगी। और उसने जब 10th पास आउट किया उसके बाद 1 साल गैप करके उसकी शादी कर दी जाती है।
और यकीनन जो है, लोग कहते हैं ना कि दुख के बाद सुख ज़रूर आता है, तो हर किसी के जीवन में हमेशा दुख नहीं रहता है। उसी तरह बस उस लड़की को भगवान इतनी ताकत देते थे कि वो हर परेशानी को बहुत ही धीरज से सहन कर लेती थी। और वो ये बात सोच ली थी अपने मन में कि अगर उसके जीवन में शादी के बाद भी सुख नहीं आएगा होगा, तो वो आत्महत्या कर लेगी। लेकिन देखिए, भगवान के घर देर होता है पर अंधेर नहीं होता है। और जब उसकी शादी हुई, उसको इतना अच्छा पति मिला, इतना अच्छा पति मिला कि वो उसको बस ये कहने की ज़रूरत होती है कि मुझे ये चीज़ अच्छा लग रहा है। उसको ये नहीं कहना पड़ता है कि ये चीज़ मुझे चाहिए, और उसके पति वो चीज़ उसको ला के दे देते हैं। फिर उसका जीवन इतने अच्छे से चला, और उसके बाद उसके पति जितना पढ़ी थी, उसके बाद उसके पति ने उसकी सारी पढ़ाई पूरी करवाई, और बहुत ही मतलब बहुत ही प्यार और इज्जत करने वाला उसे पति मिला। अब उसके पास ऐसा कुछ भी नहीं है सुख साधन जो कि उसके पास नहीं है। उसके पास खुद का घर है, खुद की गाड़ी है। हाँ, बहुत महंगी गाड़ी नहीं, पर उसके पास अपनी गाड़ी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि उसको बिना मांगे भगवान ने जो भी चाहिए वो समय से उसको मिल गया। माँ की कमी तो जीवन में हमेशा रहेगी, वो तो पूरी नहीं हो सकती है। लेकिन हाँ, उसके जीवन में ना तो अब बच्चों की कमी है, और ना धन की कमी है, ना ही किसी और चीज की कमी है। देखिए, जीवन में सबसे बड़ा सुख होता है परिवार का अच्छा होना, जो कि उसके पास है। तो इस कहानी का देखिए, इस कहानी से यही मतलब निकलता है कि अपने जीवन में कभी भी धीरज नहीं खोना चाहिए, और कभी भी बुरे समय में इतना परेशान हो कि कोई गलत कदम नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि जब एक छोटी सी बच्ची इतना कुछ सह सकती है, इतना कुछ बर्दाश्त कर सकती है, तो क्या बड़े लोग नहीं ऐसा कर सकते हैं? अगर हम बुरे दिन को झेल लेंगे तो हमारे जीवन में अच्छे दिन भी आएंगे। और अगर हम घबरा के उस समय कुछ गलत कर लेते हैं, तो हमें अच्छे दिन कैसे देखने को मिलेंगे। इसलिए कभी भी अपने बुरी परिस्थिति में हार नहीं मानना चाहिए, और ना ही घबराना चाहिए। चाहे वो जिस तरह की स्थिति हो, हम हमेशा उसका धीरज से सामना करना चाहिए। क्योंकि दुख के बाद सुख का आना तय है। जिस तरह धूप के बाद छाँव आता है, दिन के बाद रात होता है, रात के बाद दिन होता है, उसी तरह दुख के बाद सुख जरूर आता है। तो एक बार फिर से मैं कहना चाहूंगी कि कर दिखाओ कुछ ऐसा कि लोग करना चाहें आपके जैसा। कैसी लगी? और हाँ, अगर आप उस लड़की से मिलना चाहते हैं या उसको देखना चाहते हैं, तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। मैं उस लड़की से आपको जरूर मिलवाऊंगी। थैंक यू।